अरे क्या हुआ है? कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही है? ऐसे जमीन बीजी पड़ा है। भैया ठीक तो हो? लगी तो नहीं? अरे यार यहाँ पे गर्दन गन्ने की तरह अकड़ गई है, तुम कह रहे हो ठीक तो? विजय पांडे, गिर गुना के टूट फूट गए कहाँ? इसको हमने घर ले चलो। आराम से गर्दन अकड़ गई मेरी। आराम से। अरे कहाँ? अरे कुछ नहीं सुरीली बिटिया, सब नाटक है। अरे देखने तो दो। अरे बहुत पहलवानों ने पटक दिया है। हाँ बेचारा। अरे इतना भावुक मत हो, याद नहीं है चैलेंज दे के गया था और हम दोनों की मुंडी हिला गया था, अब तक सिर चकरा रहा है। हाँ लेकिन उसको चोट आई है ना। अरे चोट तो पिताजी को आई थी एक। हाँ कैसे? अरे जब उनके ऊपर छत पे से पजामा गिर गया था। पजामे से चोट लगी थी? अरे नहीं, पजामा चाचा जी ने पहन रखा था। हाँ छोड़ो। अरे छोटू, बिठा दो खटिया पे। अरे खटिया खड़ी है। किसकी? आंटी की। नुक्कड़ मारेंगे। इका बिठा दो ना, मुंह काय ताक रहे हो? अरे 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 बिठा दो, हम पानी लाते हैं। बैठो भैया। हाँ भैया, आराम से, आराम से। एक सेकंड, आराम से गुड्डू। ये सही है। बस। कैसा लग रहा है भैया? अबे गुड्डू, एक बात बताओ यार, तुम्हारी गर्दन कभी हाथी के पैरों के नीचे आई है? नहीं भैया, हमको अभी तक ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो यार गुड्डू तुम नहीं समझ पाओगे। अले ले, बीजी पांडे तो बच्चों की तरह लोला है। अरे रोए तो पिताजी थे एक बार। ए मामा, तुम तो चुप ही बैठो, जाओ यहाँ से। ए बीजी, चलो पानी पी। अरे आराम से, आराम से। ये ले। गुड्डू गर्दन घुमा। थैंक यू आंटी। मारेंगे। अरे सॉरी भाभी। अरे राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेलने निकले थे ना, निकल गई हवा। अबे मामा, हवा तो तुम्हारे पिताजी की निकली थी। तुम्हें कैसे मालूम? पापा कसम बता रहे मामा, निकल जाओ यहाँ से नहीं तो तुम्हारा पैजामा उतार देंगे। पजामा तो पिताजी का उतरा था एक बार। अब हुआ ये। अरे अरे आहा, क्या पूड़ियाँ बनाई है दीदी, आने दो पूड़ियाँ। 10 तो खा चुके हैं, और कितना खाओगे? अरे पूड़ियाँ तो पिताजी खाया करते थे, एक बार में 50-50 पूड़ी। दुए पूड़ी? पिताजी 50-50 पूड़ियाँ खाते थे? हैं? कहाँ बकलोली कर रहा है? अरे तो उसमें से 10, 15, 20, 30, 40 कम कर दो। अरे तुम पूड़ी खिलाओ बस। हमारा मन नहीं कर रहा है पूड़ियाँ बनाने को। कितनी जोर से पटका बिज्जी को। अरे पटका तो पिताजी को था एक बार। हम तो देखने तक नहीं गए। गांव की सारी औरतें जा रही है इंदू के घर बिज्जी की खबर लेने। पता नहीं क्या बोल रही होगी हमरे बारे में, कितनी बदनामी होगी। पता नहीं क्या बोल रही होगी। हैं? ये सब मिस्री मौसी की वजह से हुआ। हाँ। हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं थी। अरे जो हाथी जैसा पहलवान था वो, और जे चीटी जैसा बिजी पांडे। हाँ? अरे गर्दन ऐसे टांगों के बीच में पकड़ी की मुर्गी की तरह बिलबिला रहा था बेचारा। हाँ, लेकिन मिस्री मौसी टस के मस नहीं हुई। क्या गलती थी बिजी की? बस मिस्री मौसी के घर के बाहर भौंकता है। गलत है। क्या गलत है? भौंकना? अरे नहीं, मिस्री मौसी गलत है। मौसी गलत है ना? हाँ। ये बात हम भी वही कहते थे। अरे कौन से सुरखाब के पर लगे उनकी लौंडिया को? हमरा बीजी भी कुछ कम नहीं है। कम है का? नहीं ना। क्या करे? हैं? इस निकम्मे नालायक निकलने के गले में बांध दे अपनी बिटिया। हैं? ए मौसी, गले में तो मत ही बांधना, उसके गले में ही तकलीफ है। देखो इंदू, काहे हमारी बुराई कर परपंचियां फैला रही हो? ए मौसी, पहले से हमारे दिमाग का दही बड़ा हुआ है। हाँ, ज्यादा होशियारपंती नहीं करना, समझी का? अरे लुको क्या कर ले हो? देखो इंदू, हमारे उसका इम्तिहान मत लो। इसका इम्तिहान? वो जो का कहते हैं। ए मौसी, जब याद आए ना तब बता देना, हमें सबर से रहने दो। हाँ। देखो इंदू, हमारे सबर का इम्तिहान मत लेना, वरना सही नहीं होगा। देखो मौसी, हमें मुंह ना ही लगना, समझी का? हम शरीफ है तो शरीफ है। जिस दिन बदमाश हो जाएंगे ना, उस दिन अम्मा कसम किसी को ना ही छोड़ेंगे, समझी का? हो गया?
हम जा रहे हैं। जाओ। काका, हम काहे जाए? ये हमरा घर है, हमरा। तो हम जाते हैं। हाँ, जाओ। ए मौसी, संभाल के, हड्डी टूट जाएगी। यहाँ आओ, जहाँ से आई वहाँ से जाओ। यहाँ आओ, आराम से जाओ। अरे गिरोगी। शरबत ला दे का? हाँ। यार हमारा मन कर रहा ना तो पहलवान को बम मार दे जर्नैल सिंह को। तो यार गुड्डू, पापा कसम हर वक्त छिचोरपंती की बातें अच्छी नहीं लगती हैं यार। अरे यार, बम मारने से भाई गर्दन नहीं ठीक होगी, गरम गरम मालिश करने से गर्दन ठीक होगी यार। तो घर जाके अम्मा से मालिश करवा लो ना। अबे हमारी अम्मा अपनी अम्मा घर गई हुई है और वैसे भी हमारे दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या बोले? हम हैं भैया, हम हैं। अरे यार, तुम ये क्या करते रहते हो? हाथ हटाओ। अरे यार गुड्डू यार, थोड़ा दूर रहा करो हमसे। लोग क्या समझेंगे हमारे तुम्हारे रिलेशनशिप को? वैसे भी तुम चिपके रहते हो यार पूरे दिन। लो भाभी आ गई, भाभी आ गई। जल्दी सुरीली। बेबी ई वावा खींच खींच। इसकी क्या जरूरत थी यार? होया नहीं नहीं भाभी, भाभी है, जरूरत है। आइए आइए, आप मालिश कीजिए, हम मदद करते हैं। आइए आइए। अबे गुड्डू, हाँ एक सेकंड गर्दन अपनी तरफ घुमा। हाँ भैया। गुड्डू, तुमको कहीं जाना था ना भाई? नहीं भैया। अबे जाना था। हाँ, जाना। ठीक है भैया, हम मिलते हैं। कल ही मिलेंगे, समझे? ओके भैया, ऑल द बेस्ट। बी आयो हुर। वो नाइट प्रेयर्स करने गया है। काली माँ बहुत बड़ा भक्त है ना, जाने दो से। तुम सुरीली मालिश करो, हम नहीं देखेंगे। सुरीली, अरे कर दो। अरे क्या है? अरे सुरीली, हम वेट कर रहे हैं, शर्माओ नहीं। आराम से सुरीली। पापा कसम सुरीली, यही उंगलियों का तो इंतजार था मैं। पापा कसम बता रहे, ये उंगलियां तुम्हारी जब मेरे गर्दन पे लगी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहलवान और पीटे मुझे, और तुम रोज आके हमारी मालिश करो। लेकिन पापा कसम, तुम्हारे जो मामा है ना, उनको एक दिन बहुत पीटेंगे हम। अरे गर्दन क्यों दबा रही हो? ठीक है, सॉरी, हम समझ सकते तुम्हारा मामा है, लेकिन क्या करें यार? अब बताओ, अगर मामा मौसी नहीं पैदा होते तो आज ये सब दिन देखने को नहीं मिलता है कि नहीं? वैसे अच्छा है, कितनी नाजुक उंगलियां, एकदम लेडीज फिंगर। नाजुक तो पिताजी की उंगलियां थीं। अबे गर्दन छोड़ मेरी, गर्दन छोड़। गर्दन घुमा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सुरीली कहाँ गई? गुड्डू, वो भी गया। अब सिर्फ हम और तुम अकेले। मामा, तुम्हारे इरादे कुछ गलत लग रहे हैं हमको, समझे? इरादे तो पिताजी के गलत थे। अबे बाप है, साहब था तुम्हारा, बट देख लेंगे तुमको। रुक जाओ, साइकिल कहाँ है? छिचोरे कहीं के, छोड़ेंगे नहीं। अरे छिचोरे तो पिताजी थे। राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे कबड्डी, लापता गंज के लौंडे। अब बेटा, यहीं चौक पर बैठकर लगाएंगे हम तेल, और देखते हैं बेटे, अब हम कबड्डी में देंगे तुम्हें पेल। बताइए, कोई है नहीं कि हमको कबड्डी सिखाए हैं? एक आदमी है। अरे कौन है बताइए? पापा के दम जाके उनके पैरों पर गिर जाएंगे हम। भाई उसका नाम दोहड्डी सिंह है, हर मंगलवार यहाँ सब्जी बेचता है जी, आज मंगलवार है। हाँ। पापा कसम यार, गुड्डू बताओ, अब ये दिन आ गए हैं कि हम एक सब्जी वाले से जाके जो है कबड्डी सीखे। अरे यार, हम 10 साल से ला कर रहे हैं, एजुकेटेड है यार। ये तो हद हो गई भैया, हद हो गई है। अरे उसने 1982 के एशियन खेलों में गोल्ड मेडल लिया था देश के लिए। अच्छा, और अब सब्जी बेच रहे हैं? इसका मतलब ये है कि देश के लिए खेलने के बाद बिजी है, सब्जी बेचेगा। अब क्या करे, दुर्भाग्य है, क्रिकेट होता तो नहीं बेचनी पड़ती। अब देखिए, हमने कबड्डी चैलेंज ले लिया है, आप हमें वो 2 हड्डी मिला दीजिए, हम बाद सब्जी बेच लेंगे। देखो भाई, मिला तो देंगे, लेकिन वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। हाँ, पिताजी का खास है, लेकिन कबड्डी से नफरत करता है। काहे? अरे कबड्डी ने उन्हें दिया क्या? कद्दू, कटहल, लौकी। हाँ, लेकिन पिताजी की बात बहुत मानते हैं। तो बाबूजी से जरा बोल के देखिए ना। अरे बाबूजी को कहाँ से लाए, वो तो गाँव चले गए हैं। अरे भाई, इनके बाबूजी को अभी जाना था यार, गाँव गुड्डू है। आंटे, लपड़ मारेंगे। अरे भाभी प्लीज कुछ कीजिए ना, कहीं पैदा कीजिए, कुछ कीजिए प्लीज आंटी प्लीज। हम अपने पिताजी को कैसे पता करें बे? है जी, हमरे दिमाग में वो हाय दैया घूम रहा है।
अरे भाई इनको एजुकेटेड क्यों नहीं किया आपने? हाय दैया नहीं, आइडिया। अरे वही हमरे दिमाग में आइडिया घूम रहा है ना। अरे तो आंटी उसको बाहर निकालिए ना। अरे आइडिया को बाहर निकालने के लिए अंदर जाना पड़ेगा ना। हाँ। तो चलिए फिर। अरे चुप क्या है? ये खड़ा रहो। ए जी। ओ जी। चलिए। अरे हम काहे? अरे चलिए। अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। यार एक बात बताओ गुरु, ये हाय दैया वाला आइडिया औरतों के दिमाग में क्यों आता है बे? हाँ भैया, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर सोचने वाली बात है। ये राष्ट्रीय क्या भाई, क्या बोला तुमने? नेशनल लेवल। हाँ तो चलो फिर सोचे नेशनल लेवल पे। चलिए। क्या कर रही हो इंदुमती, कर क्या रही हो? बस 1 मिनट बाबूजी। हुई गवा। पापा कसम मुकंदी भैया, आप तो बिल्कुल अपने पापा की तरह लग रहे हैं, फिट एंड फाइन। खास के दिखाओ ना। देखो ये बात गलत है जब बात। अब जा और 2 हड्डी सिंह को जाके पटा। अरे हमारे पिताजी को पता चलेगा ना, कसम से बहुत मारेंगे। हाय दया, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी डरते हो? हम भी से लबलबाए रहते हो। हम तुम्हारे ससुर हैं, तमीज से बात करो, माफ करो ससुर जी, माफ करो। ए बिजू पांडे, जैसे हमरे पति ठीक ठाक है ना, वैसे ही ठीक ठाक ले आना। अरे आंटी आप चिंता ना कीजिए, हम ले आएंगे ठीक ठाक। भाभी चलिए आइए। ये सब्जी ऐसे कैसे बेच रहा है, जैसे कबड्डी खेल रहा हो? अरे ये कबड्डी का राष्ट्रीय खिलाड़ी था ना। हाँ? स्वर्ण पदक विजेता। हाँ? और आजकल बेचारा सब्जी बेच रहा है। ए चाचा, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये 100 ग्राम के बट्टे के बजाय तुम गोल्ड मेडल क्यों रख रहे हो? सरकार ने दिया था कबड्डी जीतने पर, कुछ तो काम आए, वरना सब्जी बेचते बेचते तो ऐसा लगने लगा है कि सब्जी बेचने के लिए ही पैदा हुए हैं। अलग 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 अलग। देखा कैसे कबड्डी की ही तरह बोल बोल के सब्जी बेच रहा। अबे है कौन बोलेगा, मेरा बाप। अरे भाई मुझे क्या पता, मैं समझ रहा हूँ आप खास रहे हैं। वैसे आप बिल्कुल मुकंदी भैया कैरेक्टर में घुस गए। हड्डी लाल। अबे सुगंधी लाल, अबे सिंघाड़े, अबे साले खांसी की दुकान, टीवी के सामान, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप? अबे आप बोल के हमको बाप बना रहे हो? मुझे लौंडे कौन है भाई? ये बिजी पांडे हैं, ये गुड्डू हैं। बस इन्हीं के साथ जवान महसूस करता। अबे जवानी के कारनामे तुम भूले नहीं हैं? जवानी के खेल कैसे? अबे तेली की लड़की गेंदा रानी उसके दरवाजे के आगे खांसते थे, उनके भाई इनको मारते थे, तब हम इनको बचाते थे। और वो गुलाबो तालाब के पीछे टिंग 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 नाव के अंदर टक 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 टक। मुकंदी भैया इससे पहले आपके पिताजी की और छिछोरे केसेस खुल जाए, उनको बता दीजिए मैं क्यों आया। अरे वो सब छोड़िए ना हड्डी लाल जी, वो सब छोड़िए। मुझे आपसे तुझसे एक जरूरी काम था। पहले हमको तुमसे एक काम है। गंदी लाल मेरे सिंगाड़े रो जा। गोड़ी 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 डाल डाल गोड़ी 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 गोड़ी। अबे सुगंधी, तेरी जवानी वापस आ गई भाई। अरे हम माफी चाहते हैं, हम सुगंधी लाल नहीं है, हम तो उसके सुपुत्र मुकंदी लाल हैं। हमको पता है कि तुम सुगंधी लाल नहीं हो, अगर होते तो पहचान लेते कि हम झूठ बोल रहे हैं। पकड़ो बे, क्योंकि गुलाबो हमारा माल था, तुम्हारे बाप का नहीं। और गेंदा के भाई ने तुम्हारे बाप को नहीं, हमको मारा था, इसलिए तो हम कबड्डी खेलना सीखे थे। तभी हम कहे कि हमारे पिताजी इतने छिछोरे तो नहीं थे। हाँ नहीं थे। अरे भाई अपने पिताजी कैरेक्टर से बाहर आ जाइए। लेकिन एक बात बताओ, ये सब नौटंकी क्यों किए तुम?
माफ कीजिएगा चाचा, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ये है बिजी पांडे, आपकी छत्रछाया में आना चाहते हैं। हा? पापा कसम, हमें देश के लिए कबड्डी खेलना है, प्लीज। चल चल। वो क्या है ना कि आप कबड्डी से नफरत करते हैं, तो इसीलिए हम अपने पिताजी सुगंधी लाल के भेष में आए, क्योंकि आप उनकी बात मानते थे। हाँ भैया, सुरीली भाभी के मामा और मम्मी की कसम खा चुके हैं। हटो जरा जरा। एक लौंडिया के चक्कर में हम भी कबड्डी बाज बने थे, और एक लौंडिया के चक्कर में तुमको भी कबड्डी बाज बनाएंगे, कसम से बता रहा तुमको। क्या कह रहे हैं पापा कसम, आजकल आपके पैर कहाँ हैं? क्या करोगे? छूना है। अबे कबड्डी में कोई ऐसे पैर नहीं छूता, समझा? तो फिर कैसे छूते हैं? बताएं? भैया ठीक तो हो ना? इसे कहते हैं कबड्डी में पैरों का छूना। डंड। कबड्डी में हड्डी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कबड्डी 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 कबड्डी। शरीर पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। कबड्डी 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 लाकी ले ले। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे गिरा दिया। सर क्या हुआ? तूने मुझे पटका? पापा कसम गलती हो गई सर। उठा। तूने दो हड्डी सिंह को पटका? सर अगली बार नहीं होगा ऐसे। खबरदार, ये गलती तुझे बार बार करनी है। जो कबड्डी के मैदान में दो हड्डी सिंह को पटक सकता है, वो दुनिया में किसी को भी पटक सकता है। शाबाश चले, शाबाश। थैंक यू। भैया भैया भैया, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं भैया। क्या हो गया बे? अरे नेशनल कबड्डी टीम का ट्रेनिंग कैंप लगा है। क्या बात कर रहा है? यही लापतागंज के बाहर वाले मैदान में नए खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी हो रहा है। हम फॉर्म भी ले आए। अबे गुड्डो हट बे। कॉमनवेल्थ में जाने के लिए नेशनल कबड्डी टीम का सिलेक्शन वहीं से होगा। जा पर्चा भर और सिलेक्ट होके दिखा। मास्टर जी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना? हो जाएगा, अगर टैलेंट हुआ तो। टैलेंट पे भी नहीं हुआ तो? तो फिर पेमेंट पे होगा। क्या? हाँ, हमारे देश में खेलने के लिए भी खिलाना पड़ता है। हाँ। अरे पर प्रतिभा भी तो है। प्रतिभा है तभी तो विश्वास है। जिस देश में एक औरत राष्ट्रपति हो सकती है, वहाँ बिना खिलाए सिलेक्शन नहीं हो सकता। मुकंदी भैया हम जाएंगे। जा रहे हो बिजी? हाँ। एक मिनट। अरे ये कहाँ चल दी? जाना तो हमको है। बेटा बहू राष्ट्रपति से मिलने गई है? नहीं नहीं, वो पूजा पाठ का। अब जाओ, जाके खेलो। अच्छा देखा, ये ले मेरे चरणों की धूल। जा जा। क्या दो हड्डी सिंह की छत्र छाया में आकर बिजी राष्ट्रीय टीम में जगह बना पाएगा, या फिर मुश्किलें और भी हैं बिजी और सफलता के बीच?